बहुत बढ़िया रहा और हमें बड़ी खुशी हुई कि जापान ने, यहाँ के लोगों ने जो भारत का फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है उसको सपोर्ट किया। हम करीब 4 दशक से हम सफरर रहे हैं और आपको याद होगा 2016 तक हमने रिएक्ट नहीं किया। 26/11/2008 अटैक हुआ, तब तो मैं यूपी का एडिशनल डायरेक्टर जनरल था। 170 लोग मारे गए, उसमें हमारे 2 आईपीएस अफसर थे, हेमंत करकरे आईजीएन, अशोक कामटे डीआईजी। 3 दिन चला, कसाब पकड़ा गया, 9 उनके मारे गए, टोटल एविडेंस। उसके बाद जब मोदी जी आते हैं 2014 में, और जब इन्होंने 2016 में इन्होंने अटैक किया, उस समय हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, घुस करके मारा। हम लोग समझ रहे थे पाकिस्तान अब समझ जाएगा, फिर नहीं समझे। 2019 में इन्होंने हमारे घटनाएं की पूरी, और उसके बाद फिर हमने बालाकोट किया, एयर स्ट्राइक किया। 19 से बाद हम समझ रहे थे शायद पाकिस्तान समझ जाए, लेकिन जो 22 अप्रैल को घटना हुई, पूछ करके, रिलीजन पूछ करके, और महिलाओं को मारा। एक लेडी ने कहा मुझे भी मार दो, मेरे हस्बैंड को मार दिया। कहा नहीं, जाओ प्रधानमंत्री को संदेश देना। उसके बाद हम लोगों ने प्रिसाइज अटैक किया, और प्रिसाइज अटैक करके हमने सिविलियन नहीं मारे, केवल उनके जो वो थे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद हम जानते थे पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, उन्होंने अटैक किया, तब हमने उनके बेसेस डिस्ट्रॉय किए। और ये हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया समझ रही है कि हमने इस्केलेट नहीं किया, हमने सिविलियन उन्होंने हिट किया। उन्होंने तो 1-2 घटनाएं नहीं हैं, डजन्स एंड डजन्स, 4 डिकेड से। तो आज पूरी दुनिया समझ रही, आज भी यहाँ एम्बेसडर थे, सबने हमारी स्टैंड को अप्रिशिएट किया है कि हम जो है एक पीसफुल कंट्री हैं। लेकिन अगर उन्होंने अटैक किया तो ये नया भारत है, मोदी का भारत है, और हम अगर इन्होंने स्ट्राइक किया तो हम वो टेररिस्ट बेसेस को बर्बाद कर देंगे। और बहुत बढ़िया रहा और हमें बड़ी खुशी हुई कि जापान ने, यहाँ के लोगों ने जो भारत का फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है उसको सपोर्ट किया। हम करीब 4 दशक से हम सफरर रहे हैं और आपको याद होगा 2016 तक हमने रिएक्ट नहीं किया। 26/11/2008 अटैक हुआ, तब तो मैं यूपी का एडिशनल डायरेक्टर जनरल था। 170 लोग मारे गए, उसमें हमारे 2 आईपीएस अफसर थे, हेमंत करकरे आईजीएन, अशोक कामटे डीआईजी। 3 दिन चला, कसाब पकड़ा गया, 9 उनके मारे गए, टोटल एविडेंस। उसके बाद जब मोदी जी आते हैं 2014 में, और जब इन्होंने 2016 में इन्होंने अटैक किया, उस समय हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, घुस करके मारा। हम लोग समझ रहे थे पाकिस्तान अब समझ जाएगा, फिर नहीं समझे। 2019 में इन्होंने हमारे घटनाएं की पूरी, और उसके बाद फिर हमने बालाकोट किया, एयर स्ट्राइक किया। 19 से बाद हम समझ रहे थे शायद पाकिस्तान समझ जाए, लेकिन जो 22 अप्रैल को घटना हुई, पूछ करके, रिलीजन पूछ करके, और महिलाओं को मारा। एक लेडी ने कहा मुझे भी मार दो, मेरे हस्बैंड को मार दिया। कहा नहीं, जाओ प्रधानमंत्री को संदेश देना। उसके बाद हम लोगों ने प्रिसाइज अटैक किया, और प्रिसाइज अटैक करके हमने सिविलियन नहीं मारे, केवल उनके जो वो थे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद हम जानते थे पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, उन्होंने अटैक किया, तब हमने उनके बेसेस डिस्ट्रॉय किए। और ये हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया समझ रही है कि हमने इस्केलेट नहीं किया, हमने सिविलियन उन्होंने हिट किया। उन्होंने तो 1-2 घटनाएं नहीं हैं, डजन्स एंड डजन्स, 4 डिकेड से। तो आज पूरी दुनिया समझ रही, आज भी यहाँ एम्बेसडर थे, सबने हमारी स्टैंड को अप्रिशिएट किया है कि हम जो है एक पीसफुल कंट्री हैं। लेकिन अगर उन्होंने अटैक किया तो ये नया भारत है, मोदी का भारत है, और हम अगर इन्होंने स्ट्राइक किया तो हम वो टेररिस्ट बेसेस को बर्बाद कर देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।